बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करते हैं आपको अपने न्यू व्लॉग में। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको हर तरह की आजमाइशों से बचा के रखे। आमीन सुम आमीन। तो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लंच बॉक्स ख़रीदा था हबीबा का कुछ दिन पहले, और इतने ज़बरदस्त किस्म की ये बोट की कटिंग थी, उसके अंदर गाजरों की और ब्रेड की कि दूर से लग रहा था असल में चीज़ें पड़ी हुई हैं पर असल में कुछ भी नहीं था। मेरा गला आज भी थोड़ा सा खुट कर रहा है, लेकिन आई होप कि आप ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होंगे इससे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो है ना आपको मेरी आवाज़ सुनने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो या बुरा नहीं लगे। क्योंकि मेरी बहन मुझे कह रही थी कि जब तुम वॉइस ओवर करती हो तो लगता तुम चॉकलेट खाई, तुम्हारे मुँह से ऐसी आवाज़ें निकलती हैं। और मैंने दसो मेरे मुँह चो क्यों जी आवाज़ें निकल रही, यानी मुझे तो नहीं समझ में आ रही वो मुझे क्यों कह रही है। लेकिन एनी बहनों का क्या है, बहनें तो कहती ही रहती हैं, उनका तो काम है कहना। लेकिन आई डोंट माइंड हर एट ऑल बिकॉज आई लव हर अ लॉट। तो ये मैं अपने परिंदों के लिए खाना डालने जा रही हूँ, जो कि मेरे अपने ज़ाती पेट परिंदे नहीं हैं, लेकिन मैंने उनको अपना ही समझा हुआ है। क्योंकि मैं उनके लिए रोज़ाना जो है सुबह में और शाम में ये ज़रूर डाल देती हूँ, जो भी ब्रेड वगैरह चीज़ें होती हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, ये समटाइम्स क्या होता है कि जब हम नेचर के करीब होते हैं तो ये हमारा अपना कैथारसिस भी हो रहा होता है। हमारी सारी नेगेटिविटी निकल रही होती है और हम पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं अपने अंदर। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ही अपने आप को जो है ना वो कन्फाइंड कर लेना या इन चीज़ों में दिलचस्पी ना लेना, ये भी एक मेंटल इलनेस होती है। आपको कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते रहना चाहिए जिससे आपका मन हल्का रहे। यानी कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, अपनी कोई जो आपकी हॉबी थी या बचपन की कोई ऐसी आपकी मतलब होता है ना हमारे जो ना पूरी हुई हो ख्वाहिशें, हॉबीज़ होती हैं। जैसे किसी को ड्राइंग का शौक़ होता है बचपन में या पेंटिंग का होता है, और समटाइम्स ऐसे हालात नहीं होते या इतने वसाइल नहीं होते कि हम वो चीज़ें कर सकें। तो जब आप अपने आप को समझें या टाइम नहीं होता, तो अब इस एज में जैसे हम लोग हैं, मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, थोड़ा बहुत भी जो टाइम निकलता है, तो मुझे लगता है कि हम सबको जो है ना ऐसी कोई ना कोई चीज़ करते रहना चाहिए जिससे हमारी वो फीलिंग पूरी होती रहे, तमन्ना सी ना कि हमने कर लिया वो ऐसा। तो हमारी तो ये होता है कि जी तमन्नाएं पूरी होती हैं दुकानों पे मैं तो ग्रॉसरी शॉपिंग और दूसरी चीज़ें इससे क्योंकि लेनी होती हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं ला के रखती रहती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ और मैं घूम फिर भी लेती हूँ, और डेली नई चीज़ें आई होती हैं वो भी देख लेती हूँ। और फिर मुझे जिम जाना होता है, तो फिर मेरे पास जो वो जो टाइम होता है बीच में बच्चों को छोड़ के जिम जाने से लेके फ़ाहद को लेने तक का, तो वो टाइम जो है ना फिर मैं इसी तरह से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि ग्रॉसरी मैं अमूमन करके ले आती हूँ, ताकि बच्चों के साथ ज़्यादा ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत तंग कर देने समटाइम्स। और फिर टाइम भी नहीं होता, 1 घंटे का चेंज हो गया हुआ अमेरिका में टाइम का, और वो पता भी नहीं चलता है, एकदम से सूरज ढल जाता है, मगरिब का वक्त हो जाता है। खैर आज थोड़ा सा हम लोग बिज़ी रहे। हम लोग बच्चों को लेकर गए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट टाइप मतलब बार टाइप रेस्टोरेंट ओपन किया है, और उन्होंने उनकी नेक्स्ट डे ओपनिंग थी, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया था कि आप लोग आएँ। तो हम लोग बच्चों के साथ गए थे उनको देखने के लिए कि उन्होंने कैसा बनाया अंदर से, वरना तो यूजुअली हमारा जाना नहीं होता ऐसी जगहों पे ना, बच्चों के साथ जाना नहीं होता है। तो फिर जो है हम लोग गए, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा बनाया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो ज़ाहिर है वो हर चीज़ की एक अपनी वो सफाई सुथराई, ये वो। अभी और फ़ात तो अपनी गेमों में लग गए थे खेलने के लिए, और काफ़ी माशाल्लाह अच्छा उन्होंने बनाया। काफ़ी स्टाफ था उनका, तो कह रहे थे कल ओपनिंग है तो आप लोग आइएगा। मैंने कहा नहीं, जो ओपनिंग में तो शायद मेरे हस्बैंड ने कहा टाइम नहीं होगा, तो लेकिन हम आपको आज ही मुबारक दे देते हैं। आके अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके आदात को, उनके मज़हब को या उनकी दूसरे मतलब जो भी रख रखाव है उसको अडॉप्ट करें, लेकिन वैसे एक मोहल्लेदारी या एक दोस्ती यारी तो निभानी पड़ती है जहाँ रहते हैं, तो फिर ये थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। यहाँ से होके जो है हम लोग मतलब ये सारा उन्हीं का एरिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से होके जो है ना मुझे जाना था एक और जगह पे बच्चों को लेके। इनको कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना था, उसके लिए इनको चीज़ें चाहिए थी। तो फिर मैं इनको ले गई थी डॉलर ट्री के ऊपर, क्योंकि स्कूल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है कि आप बच्चों को ऐसी दुकान पे ले जाएं जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएं और सस्ती मिल जाएं। पहले डॉलर ट्री पे $1 की एक चीज़ मिलती थी, अब $1.25 की मिलती है। वहाँ से चीज़ें ली, हम लोग घर आए, और ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये लगा रहे हैं लैम्प के टिक्के।
ये बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं, ये मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ही इज़ अ शेफ़ माशाल्लाह, मैं तो यही कहूँगी, बड़े ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम औरतें तो खाना बनाती रहती हैं, तो वो मतलब एक डेली रूटीन है। जब भी ये मर्द हज़रात ज़रा सा भी खाने को हाथ लगा दें ना, कुछ बना दें, उसका जायका ही अलग होता है। शायद ये लोग कभी कभी बनाते हैं इस वजह से, या शायद ये बहुत अच्छा बनाते हैं इस वजह से, इसीलिए ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जो है वो मर्दी शेफ़ होते हैं। वैसे सोचने की बात है, आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग जो है फिर हमने ये बारबेक्यू कर लिया था और बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ऐसे ही नज़र बद से बचाए और खुशियों को बनाए रखे। बहुत मज़ा आया, मैं क्या बोलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है ना सबके घरों में आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ना ग्रिल करने का बहुत रिवाज है। ये हमारे पास 2 ग्रिल्स हैं, एक तो कोयलों वाली है, ये जो गोल नज़र आ रही है आपको पीछे छोटी, और एक ये बड़ी है, गैस के सिलेंडर इसमें लगते हैं, और ये वो सिलेंडर आपको दिख रहा भी होगा, तो ये होती है। लेकिन यहाँ के बारबेक्यू के अंदर जो है ना, जो हम ग्रिल करते हैं, इसमें वो खुशबू, वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान में होता है। शायद वो लकड़ी के कोयले होते हैं, लकड़ी के कोयले यहाँ भी मिलते हैं बहुत तरह की चीज़ें, लेकिन वो जो एक स्पेशल खुशबू होती है ना कि जब आप गुज़रते हैं तो वो धुएँ और वो बहुत ही मज़ेदार सी, वो खुशबू यहाँ पे नहीं होती। वहाँ ठीक है हम लोग ग्रिल करते हैं, लेकिन वो खुशबू नहीं, शायद इसलिए क्योंकि हमें महसूस होता है हमारी अपब्रिंगिंग वहाँ की है, हमारा बचपन वहाँ गुजरा है, तो वो चीज़ें हमारे अंदर से जा नहीं रही हैं। लेकिन बस यही बात है, तभी तो हम पाकिस्तानी जो हैं या इंडियन जो भी लोग होते हैं, जब अपने वतन में जाते हैं सबसे पहले अपने मुल्क का खाना खा रहे होते हैं हम लोग, ऐसे जैसे हमें कभी मिला ही नहीं। हालांकि यहाँ पे भी देसी रेस्टोरेंट से हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन वो चीज़, वो अपनायत, वो होती है ना एक फ़ीलिंग कि आप जुड़े होते हैं उस ज़मीन से, वो फीलिंग मिस कर रहे होते हैं हम लोग। रात हो गई थी, एक्चुअली ये रात नहीं थी, ये लिटरली 5-5:15 बजे का टाइम था, और ऐसे मगरिब के बाद फ़ौरन अंधेरा पड़ जाता है। ये तो मैं आपको बता रही थी कि 1 आवर के फ़र्क से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। खैर बहुत मज़ा आया। ये हमारा डिनर टाइम था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सैलड बना लिया था, ये सलाद के पत्ते थे साथ में, और बाकी मैंने वो टमाटर प्याज काट लिया, लीमू था, हरी चटनी बनाई थी, दही भी मैंने रख लिया था। बहुत मज़ा आया। मेरे हस्बैंड ये चाहिए, तंदूर की रोटियाँ हमारी मिलती हैं यहाँ पे ना फ्रोज़न, तो वो हम माइक्रोवेव में इस तरह करके गर्म कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार हो जाती हैं, सॉफ्ट। अगेन अपने तंदूरों की रोटियाँ मिस करता है इंसान, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी तो होती है ना जी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये मैं तिक्के निकाल रही हूँ, जो पहला वाला तिक्का था ना वो उसके साथ चिपक गया था, अड़ गया से उन्हें क्या, मैं नहीं लेना, तुझे जो मेरा पुटना है पुट लो। खैर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना उसको फिर मैंने निकाला, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह सारी सीख जो थी वो बड़े स्मूथली निकल गए सारे तिक्के, बहुत ही ज़बरदस्त थे और वेरी टेंडर, वेरी टेस्टी। यहाँ पे ना शिकागो में एक रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा, मिडल ईस्टर्न, वो भी फ़लस्तीनी है, अलबावादी करके उसका नाम है। वहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश, हम बहुत दफ़ा वहाँ जा चुके हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई, लेकिन इस चैनल पे अपलोड नहीं की। अब जब भी गए तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। उनके जो है ना ऐसे लैम्प के वो तिक्के बनाते हैं और वो काफ़ी अच्छा, उनके तिक्कों में इतना तेज़ मसाला नहीं होता, हमने थोड़े तीखे रखे थे क्योंकि हमारा तो आपको पता है टेस्ट बड़ी डिफरेंट है। तो उनके होते हैं सिर्फ नमक और काली मिर्चे टाइप, उनके अपने अरबी मसाले, वो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के। और उसके साथ चर्बी भी होती है, तो चर्बी जो है ना उसकी महक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं वहाँ पे चांपे ये वो, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जब भी गए वीडियो ज़रूर उसकी शेयर करूँगी। तो वहीं से हमें शौक़ चढ़ा इनका, ये लैम्प के तिक्के बनाने का ना। तो फिर अच्छा, ये मेरे हस्बैंड जो है ना ये सलाद के पत्ते में ऐसे करके खा रहे थे, तो मुझे बड़ा हो रहा था, मैं तो रोटी के चक्कर में रोटी के साथ खाती हूँ। असल में मेरे शौहर का ना काफ़ी टाइम कोरिया में गुजरा है, इन्होंने काफ़ी रहे वहाँ पे, तो वहाँ से इनको ये आदत है, ये इस तरह करके ना ये पूरा नवाला बनाते हैं सलाद के पत्तों से। मैं तो सलाद के पत्तियाँ भी रोटी च लपेट के खाऊँ, मेरा तो गुजारा ही नहीं रोटी के बगैर, ये मेरी प्लेट है। तो मैं कहा मुझसे तो सलाद नहीं खाया जाता। तो खैर खाना वाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने अगेन एक प्लेट तैयार की, हमारे जो बाहर बिल्लियाँ आती हैं और वो जो रकून्स आते हैं उनके लिए, और मैं उनको डालने जा रही थी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।